हरिओम जी, ऐसा कौन कर सकता है? रोशनी जी को कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तू यहाँ अकेली बैठ के क्या सोच रही है? कल के इंसिडेंट के बारे में सोच रही है क्या? तुझे क्या लगता है किसने आग लगाई होगी? सर, ये ब्रेसलेट मिला मुझे जहाँ। सर, ये मेरे पापा का है। थाने जाएगा ना, सब याद आ जाएगा। ब्रेसलेट पहचानता है ना? बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें। ये केस पूरा सॉल्व नहीं हुआ, हमें कोमल पे नजर रखनी होगी। लाइए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। दीजिए ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। लाइए ना। ठीक है, फिर हम जाके नाश्ता बनाते हैं। ठीक है। बहुत गलत कर रही हो तुम। और आप सही कर रहे हैं। हीमा ने कुछ नहीं किया। उस रात वो हमारे साथ था। हमने बहुत पी रखी थी। वो इस हालात में नहीं था कि अपने पैरों पे ठीक से खड़ा रह सके। वैसे मैं घर जाके वो आग कहाँ से लगा सकता? पीने के बाद हम सभी गाड़ी में साथ में ही आए। हम अपने हवेली में आके उतर गए और वो अपने घर चला गया। यहाँ आने पर आप मिली और आपने कहा कि आपके घर को जला दिया गया है। हीमा ने कुछ नहीं किया और आपने उसे गलत ढंग से फंसा दिया है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं, आपके लिए ही बेहतर होगा। समझें? वैसे भी हमारे घर के मामले में कोई और दखलंदाजी दे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और खासकर अगर औरत हो तो बिल्कुल ही नहीं। औरत अपने कद में रहे तो अच्छा, नहीं तो। और ये कौन तय करेगा कि औरत का कद कितना होना चाहिए? आप। ये हक किसने दिया आपको? कोई नाश्ता लग गया? आपके बात का जवाब तो हम देंगे बाद में। किटी, किटी, ये पीछे पीछे ही आ रही है। ये आपको फिर से मारेगी। किटी, वो मुझे तुझसे कुछ कहना है। बोल। आई एम सॉरी। हाँ? क्या? तूने अभी मुझे सॉरी बोला? हाँ, तूने सही सुना। मैंने तुझे सॉरी बोला। मैंने तुझे बहुत परेशान किया है और बास्केटबॉल मैच में भी काफी चोट पहुंचाई। माफ कर दे। इट्स ओके। फ्रेंड्स, स्माइल करते हुए तू ज्यादा अच्छी लगती है। स्माइल करती रहा कर। तुझे ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, ये तो 2-3 दिन पुराना है। कहाँ लगी? स्कूल में? घर पे? कैसे लगी? वो पापा के साथ थोड़ी बहस हो गई थी तो उन्होंने तूने लड़ाई की अपनी पापा से? हाँ, मेरी माँ को जो भी चोट पहुंचाएगा उसके साथ मैं। किटी, मैं अपने घर की अब पापा की बात स्कूल में नहीं करना चाहती। कोमल, आई एम सॉरी। काश तेरे पापा ये सब नहीं करते और आज वो जेल में नहीं होते। किटी, शायद जिसको जहां होना चाहिए ना वो वहीं पे, मेरे वो बिल्कुल सही जगह पे, उनको वहीं होना चाहिए। चल बाय। कोमल, मेरी बात सुन। ये काम भीमा नहीं कर सकता। अर्जुन, नारायण जी ने मुझे ये बात बताई है
उस रात भीमा उनके साथ था, उसने बहुत पी रखी थी, ठीक से वो चल भी नहीं पा रहा था। और यही बात भीमा की वाइफ ने भी कहा। हरिओम जी ने चेक भी किया, बाकी लोगों से पूछताछ भी की। हो सकता है ये काम मैंने किया हो। नहीं, प्लीज। क्या बात है, आपको बहुत भरोसा है मुझ पे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पता कीजिए कि ये किसने किया है। मैम, हमें लगता है ये सारा किया धरा कोमल का है। कोमल? यस मैम, आज सुबह हमने उससे बात की और जैसे ही हमने उसके पापा का नाम लिया वो बहुत गुस्सा हो गई और अजीब सा बिहेव करने लगी। काश तेरे पापा ये सब नहीं करते और आज वो जेल में नहीं होते। शायद जिसको जहां होना चाहिए ना वो वहीं पे, वो बिल्कुल सही जगह पे, उनको वहीं होना चाहिए। माम वो चाहती ही नहीं है कि उसके पापा जेल से वापस आए और इसीलिए उसने भीमा अंकल को फंसवाया। मुझे कई लोगों से पता चला कि उस रात भीमा की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो मेरे घर में आग लगा सके। मैम, इसका मतलब भीमा अंकल को जेल से छूट जाना चाहिए ना। किटी, हमारे लगने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए। मैम, मेरे पास एक प्लान है। अदरक। अबे नहीं, अबे तुम दोनों का हमेशा मैं मिलता हूँ क्या बार बार बिठवाने के लिए। अदरक प्लीज। अदरक आप बेस्ट है, आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे बेटा कोई नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज। सच्ची? मुच्ची। मतलब तू करेगा ना? मैंने ऐसा कब बोला बे? अभी आपने बोला सच्ची, हमने बोला मुच्ची, मतलब आप करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अदरक तू करेगा। शांत, हाथ छोड़े, हाथ छोड़ो। देखो, उसका नाम ना कोमल है, सिर्फ वो नाम की कोमल है, वैसे कोमल नहीं है। इतना मारेगी ना, ये मारती है वो, फिर उसके बाद सोचती है क्या करना है। मेरे हॉस्पिटल का, जूस का, फलों का, इन सब चीजों का खर्चा नहीं उठा पाओगे भाई तुम दोनों। अदरक हम आपका खर्चा उठा लेंगे, प्रॉमिस। अबे तुम दोनों ने सोच भी लिया कि मैं पिटूंगा। अबे समझा रहे हो कि डरा रहे हो? हम तुझे ना समझा रहे, डरा नहीं रहे हैं। तू समझ जा, डर मत। यार, तू रोशनी मैम के लिए इतना नहीं कर सकता? ओ, ये इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा जो कपकपा रही है तू, मुझे पता है सब। अगर मैं ना करूं तो? तारा, इससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ना अपनी सोचता है। इसको रोशनी मैम की कुछ नहीं पड़ी, हम खुद ही कर लेंगे सब। चल तारा, चल जा ठस्सा का जा। ये सही में चली गई क्या? ए किट्टी, तारा, किट्टी, तारा। अबे मैं तो ऐसे ही भाव खा रहा था यार, इन्होंने तो औकात याद दिला दी। दोस्ती है, कर लेता यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। करेगा? तुम दोनों मेरे मजे ले रहे थे। अबे यार, मैं हमेशा तुम दोनों की वजह से फंसता हूँ यार, पाप लगेगा तुम दोनों को। यार तारा, ये जो कोमल का मामला है ना, इसमें अब अदरक पड़ रहा है। मुझे उस पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, देखना मैं उसे इतना पीटूंगी, फिर उसका जूस बनाऊंगी, फिर उसे चाय में डालूंगी और फिर पी जाऊंगी। शांत किटी, अदरक पे इतना गुस्सा? और नहीं तो क्या, पता है ना, भीमा अंकल को जेल से छुड़ाने जा रहा है। सोच, रोशनी मैम के घर को जिसने जलाया उसे। हाँ, वो जाके ना पुलिस को बताने वाला है कि उस रात उसने भीमा अंकल को नारायण जी के साथ देखा था और फिर उसके बाद सीधा उन्हें अपने घर जाते हुए देखा।
मतलब भीमा अंकल तो बीच में रुके ही नहीं, तो फिर रोशनी मैम का घर चलाया किसने? पर अदरक ऐसा कर क्यों रहा है? सारा, वो नगद नारायण के लिए कुछ भी कर सकता है ना। पैसों के लिए? हाँ। अदरक, 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 अदरक कहाँ है? वो हवाई घोड़े पे सवार की क्यों आ रही है? बात क्या है? मुझे अदरक से मिलना है अभी। मैं क्या तुझे उसकी सेक्रेटरी दिखाई दे रही हूँ? है? मुझे उससे मिलना है क्योंकि उसे कुछ पता है जो किसी को नहीं पता, भीमा के बारे में। मेरा बाप, अरे वो जो रोशनी मैम के घर जलाने के इल्जाम में बंद है। तू भीमा की लड़की है? देख वो आसपास ही कहीं होगा, अभी काम से गया था। तो मैं छूऊंगी नहीं। कितनी सही कह रही थी, लगता है इसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। ब्यूटी आंटी, ब्यूटी आंटी, बिजनौर में शादी हुई थी मेरी सास और पति दोनों मिलकर मारते थे मुझे। एक दिन सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गई बदलीपुर। फैमिली नहीं थी तो तू मिल गया। तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है। कोई भी ऊंची आवाज में तुमसे बोला ना, टिप टॉप कर दूंगा सबको। सुन, कोमल को तुम लोगों की मदद की जरूरत है, उसे अकेला मत छोड़ना। देश आजाद है। ओए कोमल, कोमल ओए, मैंने सुना तू मुझे ढूंढ रही थी। हाँ, ढूंढ रही थी। तो पुलिस के सामने झूठी गवाही नहीं देगा, समझा? भाई झूठ तो अदरक बोलता ही नहीं, समझी? और उस रात मैंने भीमा को देखा था, दारू पी के ना सीधा अपने घर गया था वो। मेरे को सब पता है, ये सब तो सिर्फ पैसे के लिए करता है। तुझे क्या दिक्कत है? किसके लिए भी करूं, और वैसे भी तेरा भला ही होगा इसमें। तेरे पापा घर आ जाएंगे, खुश रहेगी तू, अपनी जगह खुश, मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे, अपनी जगह खुश। तेरे को पैसे चाहिए ना, मैं तेरे को डबल पैसे दूंगी, लेकिन तू पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा। अबे नारायण जी के लिए काम कर रहा हूँ मैं, उनसे ज्यादा पैसा क्या तेरे पास? बात करती है। तेरे को शर्म नहीं आती है? सिर्फ कुछ पैसों के लिए तू ऐसा काम करेगा? तू झूठ बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकता। क्या मतलब? क्या मतलब? मुझे सब पता है, गैस लीक कैसे हुई, किसने की, और रोशनी मैडम को बचाने के लिए तू वहां कैसे पहुंच गई, सब पता है मुझे। शुक्र मना कि पैसे लेके सिर्फ झूठ बोल रहा हूं, अगर सच बोलता ना तो तू सोच ले। तो ऐसा मत कर, बहुत सच बोलना है ना तुझे, जाके सबको पूरा सच बता दे। जा बोल दे कि मैंने रोशनी मैम को चोट पहुंचाई, उनके घर को मैंने आग लगाई। अरे कभी मेरे घर आकर देख, मेरा बाप मेरी माँ को रोज कितने चोट पहुंचाता है। उसकी मेहनत से कमाई जो थोड़े पैसे होते हैं ना, वो भी छीन लेता है, उसे लात से मारता और सलिए से जलाता है। देख, देखो जिसको बताना है जाके बता, जा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं ये जो सब भी कर रही हूँ ना, सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। लेकिन तू क्या समझेगा मेरे प्रॉब्लम्स को? तेरी तो फैमिली नहीं है ना। हम समझते हैं कोमल, हम आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन कोमल, तुम्हें ये समझना होगा कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बनते। तुम्हारे पापा ने जो किया वो गलत किया, लेकिन जो तुम कर रही हो वो भी सही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी मैम, मैंने ही आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाला, आपके घर को मैंने ही आग लगाई, और वो ब्रेसलेट भी मैंने ही आपके घर के पीछे छुपाया था। माँ को मारते वक्त
पापा के हाथ से वो गिर गया था। कोमल, प्रॉब्लम क्या है इस बारे में तुम्हें सोचना होगा और समझना होगा कि इसका हल क्या होगा। तुमने मेरे घर में आग लगा दी, इससे क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बल्कि प्रॉब्लम और भी बढ़ गई ना। तुम्हें गुस्सा आता है कि तुम्हारे पापा घर पर मार पीट करते हैं, तुम भी उनकी तरह हो गई। अब तुम स्कूल में मारपीट करने लगी हो, तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? मैम, घर पे ये सब देख के मुझ में इतना गुस्सा भर गया था कि मैं क्या करती। उस दिन जब मैंने नारायण चाचा को और मेरे पापा को आपके खिलाफ बोलते हुए सुना तो मुझे ये आइडिया आया। पर हाँ मैम, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। सच्ची। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। भीमा ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हारी माँ को बचाने के और भी कई रास्ते हैं। देखिए, कोमल ने गलती की है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है। उसकी मानसिक स्थिति समझने की जरूरत है हमें। स्कूल में भी जब उसे गुस्सा आता है तो बच्चों के साथ मारपीट करती है। और इसमें सिर्फ गलती आपके पति भीमा की या कोमल की नहीं है, आपकी भी है, क्योंकि आप हिंसा सहती रही। आपको क्या लगा था कि ये सब सहकर आप अपनी गृहस्थी को बनाए रखेंगी? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। वक्त आ गया है अपनी गलती को सुधारने का। आप हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी तो आप जैसी कई औरतों को आवाज मिलेगी, इज्जत के साथ जिंदगी जीने की आवाज। प्लीज। भीमा, सर, कुछ पता चला असली मुजरिम कौन है? तेरी बेटी कोमल। और ये सब उसने किया है अपनी माँ को तुझसे बचाने के लिए। तुझे घर पे बेकार की मर्दानगी झाड़ता रहता है ना, उसे मारता है पीटता है, उससे बचाने के लिए। तेरी वजह से तेरी बेटी कानून से खेली। रोशनी जी वाले केस में तो फ्री है, पर घरेलू हिंसा का केस तुझ पे बनता है। वो अब लंबा जाएगा। मैंने आपकी एफआईआर लिख ली है, इसलिए भीमा पे कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोमल ने जो किया वो सही था। अपराध तो इसने भी किया। क्योंकि मैं एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी हूं, इसलिए भीमा की कार्रवाई के साथ साथ मुझे यह भी तय करना होगा कि कोमल के लिए आगे क्या सही होगा। गलती तो हुई है साहब, आप जो भी सजा सही समझे। कोमल को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये जरूरी है कि वक्त रहते ही बात समझ में आ जाए। अच्छे और बुरे रास्ते की समझ नौजवानों में हो। ये भी छोटी है, इसलिए इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि भविष्य में फिर ये ऐसी गलती ना करे। रोशनी जी, मेरे ख्याल से इसे बदलीपुर के समाज सेवा कार्यक्रमों में शामिल हो जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। देखिए, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप और आपकी बेटी बहुत परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में एक अच्छा काउंसलर आपकी शायद कुछ मदद कर पाए। ये बिल्कुल सही, मैं भी यही सलाह देने वाला था। फाइनली आधा फुल का एक और केस सॉल्व हो गया। ये आओ। अबे आराम से यार, ये कोमल की गुत्थी सुलझ गई। सबसे बढ़िया बात ये है, जो हुआ अच्छा हुआ। सब अच्छा नहीं हुआ। तारा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तेरे घर में भी ये सब। टेंशन मत ले तारा, हम तेरे साथ हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बैल बजा सकती है। मतलब? आरजे निक्की ने ना रेडियो में बताया बैल बजाओ कैंपेन के बारे में, सुना तूने? पर उससे क्या होगा?
अगर तुझे कहीं घरेलू हिंसा होती दिखाई दी तो तू बेल बजा। बेल बजाएगी तो हिंसा रुक जाएगी। वो रोशनी को देखकर आपके पर निकल आए, सबने मिलकर हिमा को जेल पहुंचा दिया। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये नारायण सिंह का घर है। यहाँ वही होगा तो हम चाहेंगे, कहेंगे और करेंगे। और अगर इसके बाद भी तो मैं बंद कर इसे। ए, सुना नहीं? बंद करो, बंद करो इसे। नहीं। बस बाबूजी, बहुत हुआ। अगर आज के बाद आपने तारा या मां पर हाथ उठाया तो हम मजबूर हो जाएंगे कोई एक्शन लेने के लिए। अरे ये कौन पीछे पीछे? ये तो परम है, पहलवान जी का लड़का। अरे आप लोग प्लीज मुझे आगे तक छोड़ देंगे, मेरी कुश्ती का मैच और बाबू लपेट देंगे, मैं लेट हो गया था। हमने पहले नहीं देखी है कुश्ती। कोई बात नहीं, अब दिखा देंगे। पकड़ ले।